Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. This is your economics lecture and today's topic is change in quantity demanded and change in demand. Okay, so today I'm going to discuss these two topics with you guys. Okay, so first of all I'll be starting with change in quantity demanded. Now what is change in quantity demanded? Change in quantity demanded means when there is a change in demand, due to change in price, when there is a change in price, जब प्राइस में चेंज आता है और उसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है, then that is known as change in quantity demanded. Okay, change in price. Okay, change in price से change in demand आता है. Other things remaining constant. Okay. Now this is basically your law of demand. अगर हम बात करें तो that is change in quantity demanded means that there will be change in demand when there will be change in price, other things remaining constant. सिर्फ प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी में चेंज आने की वजह से जब डिमांड में चेंज आता है, दैट इज इफ द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, इफ द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस. ओके, देयर आर दिस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैन अकर बाय टू वेज. दो तरह से हो सकता है. ओके, फर्स्ट वन इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. इन सम बुक्स इट्स एक्सपेंशन और कुछ बुक्स में लिखा होता है एक्सटेंशन. सो इट्स योर विश, आप कुछ भी ले सकते हैं. एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड अनदर वन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स वी कैन से ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और वी कैन से चेंज इन प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है. तो चेंज इन प्राइस इज बेसिकली अ कॉज. ये कॉज है जिसकी वजह से एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, या ये कॉज है जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है. नाउ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, नाम से पता चल रहा है एक्सपेंशन मीन्स डिमांड बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डिमांड का कम होना. ओके, अब डिमांड कब बढ़ेगी? व्हेन प्राइस विल फॉल, जब प्राइस कम होंगे. कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डिमांड कम होना, तो डिमांड कम कब होगी? जब प्राइस राइज होंगे. सो व्हेन देयर इज अ फॉल इन द प्राइस देयर इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, व्हेन देयर इज अ राइज इन प्राइस देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. व्हेन प्राइसेस फॉल्स डिमांड इंक्रीजेस, व्हेन प्राइसेस राइज डिमांड डिक्रीजेस. सो दीज आर बेसिकली द कॉजेज. यानी एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का कॉज क्या है? फॉलिंग ऑफ प्राइस. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का कॉज क्या है? राइज इन द प्राइसेस. तो प्राइस फॉल होने की वजह से डिमांड एक्सपेंड होती है, प्राइस राइज होने की वजह से डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है, और ये दोनों क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, नाउ लेट्स रिप्रेजेंट इन द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं. प्राइस फॉल करने हैं, प्राइस फॉल हो गए तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, है ना. सिमिलरली फिर से टैबुलर रिप्रेजेंटेशन लेते हैं. प्राइस राइज होने हैं, ठीक है, प्राइस राइज हो गए तो डिमांड फॉल हो जाएगी, है ना. ओके, अब इसका करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अगेन वील ड्रॉ अ डायग्राम. Okay, so we'll draw the format like this. We'll take x-axis, on x-axis we'll take quantity demanded, and on y-axis we'll take prices. Okay, for both. Now how graphical representation will be done for expansion of demand. Expansion of demand का graphical representation कैसे होगा? See, at prices 20, when prices are 20, then the quantity demanded is 20 as well. So when prices are 20, quantity demanded is also 20. We'll put the dot.
When prices are 10, quantity demanded is 40. We'll put a dot, okay, and we'll merge it. Okay, so you'll do this in your notebook, and this is your this is the first point, 20 per 20, this is the first point we are having, and for 20 per 40 we are having a B point, and this is the demand curve we have drawn, DD. DD will represent the demand curve. Okay, now you can see that पहले जो हमारा था A point, yes, पहले हमारी प्राइस 20 पर डिमांड थी 20, दैट वाज एट पॉइंट A, एंड व्हेन प्राइसेस फॉल्स 10 हो गए प्राइस, तो हमारी डिमांड हो गई 40. यस, सो यू कैन सी दिस. तो अर्लियर इट वाज पॉइंट A, आफ्टर दैट इट्स पॉइंट B. सो यू कैन सी दैट डिमांड कर्व में क्या चेंज आया. डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व. सेम डिमांड कर्व मतलब उसी डिमांड कर्व में डिमांड कर्व चेंज नहीं हुआ, कोई नया डिमांड कर्व नहीं बना, सेम डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ. सो यहां पर डिमांड कर्व का मूवमेंट कैसा होता है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व का मूवमेंट कैसा होता है, इट इज डाउनवर्ड मूवमेंट. It is downward movement along the same demand curve. You will write along same demand curve. Okay. Now look at the contraction of demand. जब contraction होगा तो demand curve क्या होगा. Again at price 10 the quantity demanded is 40. At price 20 the quantity demanded is 20. Okay. Again we'll join it. After joining you'll get a structure like this. This is the DD curve and this is first point, so we'll represent it by A. This is the second point, that is 20 by 20, so we'll represent it by B. So here demand कैसी रही, upward movement, upward movement along the same demand curve. So कैसा movement है यहाँ पर, upward movement along the same demand curve. Okay, so if you'll be asked what do you mean by expansion of demand, so what you can write, expansion of demand means when there is a fall in the prices then the demand increases. For example, you can show the tabular representation and then you can draw the diagram as well, graphical representation, and then you can tell that there is downward movement in expansion of demand. Okay. Similarly, what do you mean by contraction of demand? When price increases, then the demand falls. This is contraction of demand. Then you can show the tabular representation and then graphical representation, and then you can tell that there is upward movement along the same demand curve. Now you can see in these both diagrams there is no change in the demand curve. Change नहीं आया demand curve में. In fact, सेम डिमांड कर्व में ही क्या हुआ है, चेंजेस हुए हैं. सेम डिमांड कर्व में ही अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है. दैट्स व्हाई दिस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम एक टर्म और बुलाते हैं, इज ऑल्सो नोन एज मूवमेंट along the same demand curve. Movement along the same demand curve. Okay, so this is also known as, so this is change in quantity demanded. Okay, now let's start with the next topic, that is change in demand, or we can say shift of demand curve. Shift of demand curve. Okay, now again this change in demand occurs, change in demand occur होता है due to change in factors other than price. प्राइस के अलावा अगर किसी और फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंज आता है then that is known as change in demand. Other factors means price of related goods,
income of the consumers, expectations regarding prices, taste preferences and fashion. Yes, season and weather, distribution of income, population. तो अगर प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी को छोड़कर अगर किसी और फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंज होता है देन दैट इज नोन एज चेंज इन डिमांड और शिफ्ट ऑफ डिमांड का. Okay, so what would be the definition of change in demand? When there is change in demand due to change in factors other than price, it is known as change in demand. Yes, now change in demand भी again two types से होती है. Again it occurs by two types. First is increase in demand and next is decrease in demand. डिमांड कब कब बढ़ेगी और डिमांड कम कब कब होगी. तो अभी हमने बताया कि इसके जो रीजंस हैं वो हैं फैक्टर्स अदर देन प्राइस. फैक्टर्स अदर देन प्राइस. यस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में फैक्टर क्या था, रीजन क्या था, चेंज इन प्राइस. यहां पर है अदर देन प्राइस. तो इंक्रीज इन डिमांड कब होगी. अब स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहला रीजन जो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में भी हमने बात करी थी दो टाइप के रिलेटेड गुड्स की, दैट इज सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना. तो सब्सटीट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशनशिप था, इफ यू रिमेंबर, पॉजिटिव रिलेशनशिप था. व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर इट सब्सटीट्यूट ऑल्सो इंक्रीजेस. डिमांड बढ़ती है यानी इंक्रीज इन डिमांड. कब बढ़ती है, व्हेन देयर इज राइज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. यस, सिमिलरली डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज कब होगी, जब फॉल इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स होगा. ओके, सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आते हैं. नेगेटिव रिलेशनशिप था. व्हेन प्राइस फॉल्स देन डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेस. व्हेन प्राइस फॉल्स, जब डीजल के प्राइस कम होते हैं तो कार की डिमांड बढ़ जाती है. तो डीजल के प्राइस कम होते हैं तो फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. यू राइट द फुल फॉर्म. ओके, सिमिलरली जब डीजल के प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है कार की. तो डिमांड कम हो जाती है, डिक्रीज इन डिमांड की बात हो रही है ना. तो राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके, वही प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी को छोड़कर जितने फैक्टर्स हैं वही इसके रीजंस हैं, वही इसके कॉजेज है. तो हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम ये रीजंस कह लो या फिर कॉजेज कह लो कि वाई इंक्रीज इन डिमांड अकर्स, वाई डिक्रीज इन डिमांड अकर्स. तो दीज आर द रीजंस. नेक्स्ट था हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर. यही था इनकम ऑफ द कंज्यूमर. सो व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस. तो क्या हो जाएगा, राइज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. तब डिमांड बढ़ती है. और फॉल इन कंज्यूमर्स इनकम, तो डिमांड कम हो जाती है. यस, फॉल इन कंज्यूमर्स इनकम. ओके, नेक्स्ट था हमारा एक्सपेक्टेड राइज इन द नियर फ्यूचर, एक्सपेक्टेड प्राइस इन द नियर फ्यूचर, सॉरी. तो जब कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है ना, जब वो फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है एक्सपेक्ट करता है तो आज उसकी डिमांड कम हो जाती है. वो कम खरीदता है ना आज, क्योंकि उसे लगता है कि अच्छा 1 महीने बाद प्राइस कम होने वाले हैं तो मैं 1 महीने बाद खरीदूंगा. तो आज क्या हुआ, उसे लगा कि फ्यूचर में प्राइस फॉल हो जाएगा तो आज उसकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि वो तब खरीदेगा. तो डिक्रीज इन डिमांड का रीजन बन जाता है एक्सपेक्टेड फॉल इन द प्राइस इन नियर फ्यूचर, है ना. वहीं अगर कंज्यूमर को लगता है कि प्राइस बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में तो वो उसे आज ही खरीद लेगा, यानी आज उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. तो यानी एक्सपेक्टेड राइज इन द प्राइस इन नियर फ्यूचर. ओके,
दिस इज हाउ इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड अकर्स. इसके अलावा अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो इंक्रीज इन डिमांड. इफ पॉपुलेशन इज हायर, इंक्रीज इन डिमांड. इफ पॉपुलेशन इज लोअर, decrease in demand. Okay, so you can create this. Okay, so these are the reasons why there is increase in demand occurs, why there is decrease in demand occurs. और इन सब के पीछे reasons क्या है? Change in factors other than price. Change in factors other than price. Okay, and this is known as change in demand. Okay. Now again we'll make a tabular representation for this price and quantity demanded. देखो यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं है, अदर देन प्राइस फैक्टर्स की वजह से डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं है. सिमिलरली हेयर, प्राइस में कोई चेंज नहीं है और डिमांड क्या हो रही है? फॉल हो रही है. ओके, प्राइस में नो चेंज. नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं. ओके, आई हैव ड्रॉन द फॉर्मेट. सो ऑन एक्स एक्सिस विल टेक क्वांटिटी डिमांडेड, and again on y-axis we'll take price. Similarly here we'll take on x-axis quantity demanded and on y-axis I'll take price. Now we can see that prices have not changed. मैं यहाँ पर price ले रही हूँ 20 and here I am taking 40. Similarly here I am taking price, here 20 and here 40. Okay, so when prices are 10, quantity demanded is 20. Okay, I put the dot. Okay. Similarly, when prices are 10, quantity demanded is 40. I have put a. Now what I am going to do, I am going to join them. Okay. Okay. After joining this, see, ये हमारा initial demand curve था DD. When prices are 10, quantity demanded is 20. तो initial demand curve draw कर दिया है. After that, when prices are 10, quantity demanded increase हो जाती है 40 पर. Okay. So जो new diagram हमने लिया demand curve, I have drawn it with the dotted line. And the name I have given is D dash D dash. So you can see यहाँ पर सेम डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं आया, बल्कि हमारा पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही चेंज हो गया. एंड दिस चेंज, दिस इज नोन एज शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. दिस इज नोन एज शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. और ये कैसा शिफ्ट हुआ है? दिस इज राइटवर्ड शिफ्ट. यू कैन सी दिस इज rightward shift. So when there is increase in demand, then there is rightward shift in the demand curve. Okay. Now let's move to decrease in demand. So when prices are 10, हमारा 40 आ गया, तो ये हमारा इनिशियल होगा. And when prices are this, तो ये हमारा बाद का होगा, न्यू डिमांड कर्व होगा. ओके, अगेन आई हैव ड्रॉन दिस. तो ये आ गया डी कर्व, ये आ गया डी डैश. एंड वी कैन सी यहाँ पर फिर से शिफ्ट हुआ है फ्रॉम ओल्ड टू, फ्रॉम इनिशियल टू न्यू. और किस तरह का शिफ्ट हुआ है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट. ओके, सो दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. ओके, so this is change in demand. Change in demand occurs due to change in factors other than price. By through ways there could be change in demand, that is increase in demand and decrease in demand. Increase in demand again occurs due to factors other than price. जिन reason से demand increase होती है, जिन reason से demand decrease होती है, other than price of own commodity. Tabular representation लिया हमने, no change in the prices but still demand is increasing, demand is decreasing. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया तो हमें क्या दिखा, क्या पता चला? दैट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड देयर इज राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, एंड व्हेन देयर इज डिक्रीज इन डिमांड देयर इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. ओके, सो दिस इज चेंज इन डिमांड एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, बिकॉज इन दिस डिमांड कर्व शिफ्ट्स. और दूसरे में बिकॉज देयर इज मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व, दैट्स व्हाई चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑल्सो नोन एज movement along the same demand curve. Okay students, so this is all for today. I hope you understood this. Thank you and have a nice day.